नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय जितेंद्र योगी सर। आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए फिजिक्स का एक नया टॉपिक जिसका नाम है एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। जिस टॉपिक का नाम क्या है? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। पलायन वेग, एस्केप वेलोसिटी। क्या नाम है? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? किस चैप्टर से निकल के आई है एस्केप वेलोसिटी? तो एस्केप वेलोसिटी जो हमारे ग्रेविटेशनल की जो चैप्टर है वहाँ से निकल के आई है। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, क्या डेफिनेशन होती है एस्केप वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आज हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यानी कि वेलोसिटी क्या होती है? यह वह न्यूनतम वेग है, यह वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी वस्तु को जिसे जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकने पर ऊपर की ओर फेंकने पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार कर जाए। गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार कर जाए या फिर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पार कर जाती है और पुनः वापस लौटकर नहीं आती है। पुनः वापस लौटकर नहीं आती है। लौटकर नहीं आती है। पलायन वेग कहलाता है, एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी कहलाती है, पलायन वेग कहलाता है। दूसरी जो बात करते हैं, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसकी कोई निश्चित दिशा यानी डायरेक्शन, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है। यानी कि वो वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हम किसी भी वस्तु को या फिर किसी भी पार्टिकल को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो वो क्या करती है, गुरुत्वाकर्षण जो फील्ड है उसको पार कर जाती है, क्रॉस कर जाती है। और जब वो फील्ड को क्रॉस कर जाएगी तो वो वस्तु वापस लौटकर पृथ्वी की ओर नहीं आती है। इसको अपन क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। एस्केप वेलोसिटी की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। अतः अगर इसकी फिक्स डायरेक्शन नहीं होती, अब हम जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी को हम एस्केप चाल के रूप में भी जानते हैं। अतः पलायन वेग न होकर पलायन वेग न होकर चाल ही यथार्थ है। चाल ही यथार्थ है। आदतन हम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, आदतन इसे पलायन वेग कहते हैं। पलायन वेग कहते हैं। क्या समझे? कि वह वेलोसिटी, वह न्यूनतम वेलोसिटी जिससे किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वो वस्तु ग्रेविटेशनल जो फील्ड होता है उसको क्रॉस कर जाती है और रिटर्न वापस अर्थ की ओर नहीं आती है। वो वेलोसिटी क्या कहलाएगी? एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। इसकी कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होती है ना। आगे हम बात करते हैं, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि किस किस कंडीशंस में जो एस्केप वेलोसिटी है जो हमारी काम आती है। फर्स्ट जो कंडीशन बात करें कि पृथ्वी सतह से पलायन वेग के लिए सूत्र निकालिए। पृथ्वी सतह से पलायन वेग के लिए सूत्र,
अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो उस टाइम हमारे लिए पलायन वेग के लिए क्या फॉर्मूला ड्राइव होगा वो हमें निकालना है। ध्यान से सुनना, कुछ नहीं करना है इसमें, केवल इसको केवल ध्यान से सुनना है और एक एक वर्ड पर कंसंट्रेट करना है, कुछ नहीं करना। देखो, माना पलायन वेग, पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी वीई है। किसी एम द्रव्यमान, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से, वस्तु को पृथ्वी सतह से इस वेग से फेंका जाता है, इस वेग से फेंका जाता है और वस्तु अनंत इन्फानाइट, वस्तु अनंत तक पहुंच जाती है, अनंत तक पहुंच जाती है, जहां उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, जहां उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। क्या करना है, माना पलायन वेग वी है, किसी एम द्रव्यमान की वस्तु को पृथ्वी की सतह से इस वेग से फेंका जाए कि वो वस्तु इन्फानाइट तक पहुंच जाए, वहां उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो जीरो हो जाती है। तो देखो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यूज में लेंगे। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हमें क्या करना है, देखो किस किस तरीके से। पृष्ठ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, पृष्ठ पर कुल यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या हो सकती है, अनंत यानी इन्फानाइट पर कुल यांत्रिक ऊर्जा, इन्फानाइट पर कुल यांत्रिक ऊर्जा। तो मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। तो यांत्रिक ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। चूंकि जी एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल जी कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहां से वेलोसिटी आ जाएगी, एस्केप वेलोसिटी क्या आ जाएगी, अंडर रूट टू जी आर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसे, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। स्पष्ट है, इक्वेशन फर्स्ट से स्पष्ट है कि पलायन वेग वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। कहा, यहां कहीं भी मास का कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब जो एस्केप वेलोसिटी है मास पर डिपेंड नहीं करती है। तो हमें पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड आर की वैल्यू क्या होती है, रेडियस की 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर होती है। तो इन्हें इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या करेंगे हम, पुट वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये दो वैल्यू यहाँ पुट करनी है इक्वेशन नंबर फर्स्ट के आगे। तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर, जब समीकरण एक में हम मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 9.8
इंटू 6.4 इंटू 10⁶, 6.4 इंटू 10⁶, यानी कि अब हमारे पास यहाँ से एस्केप जो वेलोसिटी आएगी, अब हमारे पास यहाँ से जो एस्केप वेलोसिटी आएगी वी ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वी ई इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, एस्केप वेलोसिटी जो क्या होगी, एस्केप वेलोसिटी क्या होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होगी, यानी कि एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस क्या करेगी, कवर करेगी। अगर हम इसको डेंसिटी के रूप में लिखना चाहे, घनत्व के रूप में लिखना चाहें, तो क्या हो जाएगा, फॉर्म इन डेंसिटी, घनत्व के रूप में क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं m इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। तो यहाँ से पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, पलायन वेग क्या होगा, तो पलायन वेग हो जाएगा v इज इक्वल टू √2 से मल्टीप्लाई कर दो 8/3 पाई आर स्क्वायर जी इंटू रो। ये हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आ जाएगी, डेंसिटी के रूप में, घनत्व के रूप में आ जाएगी। ये हमारा, यानी कि जब हमारी वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो हमारी वेलोसिटी क्या होगी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होगी। अगर हम बोले कि हमारी वस्तु h ऊंचाई पर रखी है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी है, तो वस्तु का पलायन वेग क्या होगा, तो वस्तु का पलायन वेग क्या होगा। तो हम इसको सेकंड कंडीशन मान के करते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि जब वस्तु हमारी कहाँ रखी थी, पृथ्वी की सतह पर रखी थी, तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी क्या आई थी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आई थी। अब हम कंडीशन ले रहे हैं कि अब हमारी वस्तु, जो हमारी वस्तु है, जो पृथ्वी के तल से h ऊंचाई पर रखी है, कहाँ रखी है, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी है, तो अब यहाँ पर हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या होगी। तो देखेंगे, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित वस्तु के लिए पलायन वेग, वस्तु के लिए पलायन वेग, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी वस्तु के लिए या फिर h ऊंचाई पर स्थित वस्तु के लिए पलायन वेग का मान निकालना है। वही करना है यांत्रिक ऊर्जा सिद्धांत से, यांत्रिक ऊर्जा के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, वही हाफ mv² इज इक्वल टू जी m अपॉन r प्लस h इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट, v वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एस्केप वेलोसिटी 2g m अपॉन r प्लस h। ओके, अब कंडीशन माननी है, यदि h इज इक्वल टू r हो, यदि h इज इक्वल टू r हो, तो क्या कर सकते हैं, क्या 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 बोल सकते हैं इसको, कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, तभी तो हम h इज इक्वल टू आर ले रहे हैं। तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू √2gm अपॉन 2r, r प्लस आर 2r, यहाँ r रखेंगे तो r प्लस आर 2r, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा gm अपॉन r। अगर हम यहाँ से इसको स्मॉल g में कन्वर्ट करेंगे तो g r² अपॉन r, तो एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, एस्केप जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी √gr, एस्केप जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी √gr। ये कब आएगी, जब हमारी वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर स्थित है, तब हमारा जो एस्केप वेलोसिटी आएगी √gr आएगी। तो यहाँ हम इसकी मैथमेटिकली वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या होगा, वी ई इज इक्वल टू √g की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो ये हो गई 6.4 इंटू 10⁶ होती है
आर की वैल्यू, तो ये वैल्यू लगभग कितनी आएगी 7.92, कितनी आएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारी कब आएगी वैल्यू, एस्केप वेलोसिटी, ये है एस्केप वेलोसिटी। तब हमारी वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी हो, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी हो, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तो कब होगी, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तो कब होगी, जब हमारी वस्तु पृथ्वी तल पर रखी हुई हो। और सेकंड नोट क्या है कि जब हमारी वस्तु पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर रखी हो तो हमारी एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगी 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमारा एक रिलेशन निकल के आता है कि ये रिलेशन क्या है कि जो हमारी ऑर्बिटल जो वेलोसिटी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी है और एस्केप वेलोसिटी है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है। ऑर्बिट वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। तो यहां से एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। क्या फॉर्मूला निकल के आया, कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध, पलायन वेग में संबंध, पलायन वेग में संबंध, कक्षीय वेग तथा पलायन वेग में संबंध, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं पृथ्वी तल के समीप, जो पृथ्वी तल के पास हैं, पृथ्वी तल के समीप परिक्रमण करने वाले पृथ्वी तल के समीप परिक्रमण करने वाले पिंड का कक्षीय वेग v0 इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ये हमने अभी निकाला था, v0 इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। हमें पता है वस्तु का पृथ्वी पर या फिर पृथ्वी तल पर पलायन वेग क्या होगा, वीई इज इक्वल टू अंडर रूट 2GR। तो अगर हम इन दोनों में रेशियो निकालना चाहें वीई अपॉन वी नोट तो क्या हो जाएगा 2/1, क्या हो जाएगा 2/1। भाई जीआर से जीआर कैंसिल हो गया ना, तो 2/1। तो यहां से क्या अगर हम वीई की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2V0, यही तो आया अंडर रूट 2V0। अब हम इससे क्या सिद्ध कर सकते हैं, अतः किसी कारणवश उपग्रह का, अतः किसी कारणवश उपग्रह का कक्षीय वेग अंडर रूट 2 गुना कर दिया जाए, अंडर रूट 2 गुना कर दिया जाए तो उपग्रह कक्षा से पलायन कर जाएगा, उपग्रह कक्षा से पलायन कर जाएगा। यानी कि अगर किसी भी उपग्रह का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी क्वांटिटी अंडर रूट
2 गुना बढ़ा दी जाए तो जो उपग्रह है वो अपने ऑर्बिटल से क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। यानी कि ये हमारे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं वन लाइन के कि हमें एस्केप वेलोसिटी या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी ज़्यादा की जाए कि जो हमारा उपग्रह अपने ऑर्बिटल से पार चला जाए या आगे निकल जाए या फिर उसको क्रॉस कर जाए, तो कितनी है, √2 गुना होगी। कितनी होगी, √2 गुना होगी। एक कॉन्सेप्ट और आता है, क्या आता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति है, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति, क्या बोल सकते हैं इसको, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ऑन द मून, एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द मून, ऑन द मून। देखो भाई, अब ध्यान से सुनेंगे, सुनने का काम है, थ्योरेटिकल काम है। चंद्रमा के पृष्ठ पर, चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान चंद्रमा के पृष्ठ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग 1.63 मीटर सेकंड स्क्वायर एवं त्रिज्या r इज इक्वल टू 1.74 इंटू 10⁶ मीटर, 1.74 इंटू 10⁶ मीटर। अतः चंद्रमा पर पलायन वेग, अतः चंद्रमा पर पलायन वेग 2.41 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 2.7 किलोमीटर पर सेकंड प्राप्त होता है। तो ये हमारा वन लाइन का क्वेश्चन ये आता है कि चंद्रमा पर एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तो 2.41 किलोमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अब यहां दिक्कत क्या आ रही है, लेकिन चंद्रमा की सतह, लेकिन चंद्रमा की सतह पर गैस के अणुओं का, चंद्रमा की सतह पर गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान या फिर वर्ग माध्य मोल वेग 2.5 किलोमीटर पर सेकंड कितना होता है, 2.5 किलोमीटर सेकंड होता है। अतः हम क्या बोल सकते हैं कि VRMS इज ग्रेटर देन VE, यानी कि गैस के अणुओं की जो वेलोसिटी है वो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। गैस के अणुओं की जो वेलोसिटी है वो गैस उससे ज़्यादा है, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो हम क्या कह सकते हैं, फलस्वरूप गैस के अणु, फलस्वरूप गैस अणु चंद्रमा सतह से पलायन कर जाते हैं, चंद्रमा सतह से पलायन कर जाते हैं। यानी कि इनकी वेलोसिटी है जो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा होती है, इसलिए ये मून की जो सरफेस होती है वहाँ से क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं, पलायन कर जाते हैं या फिर एस्केप कर जाते हैं। जी, हमारे पलायन वेग से एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमारे एक ही वीडियो में हमने डाल दिए हैं। नोट्स प्रॉपर बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके बनाइए और वीडियो को लाइक कीजिए।
धन्यवाद।